शुरुआत होती है कुछ शिकारियों से जो एक शापित जंगल में घुस रहे थे। उनका मकसद था जहरीले सांप पकड़ना ताकि उन्हें बेचकर रातों रात अरबपति बन जाए। लेकिन इस जंगल का किस्सा कोई और ही था। यहाँ की मिट्टी में एक लीजेंड दफन थी, क्रिम्सन एनाकोंडा का, एक विशालकाय सांप जो खुद नर्क से उठा था। वो इंसान को जिंदा निगल जाता है और हाँ, वो दूसरे सांपों को भी नहीं बख्शता। गाइड उन्हें अंदर ले गया और फिर ऐंठने लगा और पैसे मांगने लगा। जेफ नाम के एक शख्स ने उसे चुपचाप एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और फिर बिना वजह नहीं जेफ ने उस गाइड का गला रेत दिया, क्योंकि जेफ को कोई चूना नहीं लगा सकता। ये देखकर उसके दो साथियों के होश उड़ गए और तभी पानी में हलचल हुई। एक विशाल एनाकोंडा ने अपना सिर उठाया। लीजेंड उठी नहीं थी, ये जंगल सच में शापित था। उन्हें इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने एक मूर्ति देखी और उसी पल सामने वो सांप दिख गए जिन्हें पकड़ना था। दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने बोरे में सांप खूंसने शुरू कर दिए। अब उन्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता था, या शायद रोक सकता था। अचानक क्रिम्सन एनाकोंडा ने एक शिकारी को दबोच लिया और जिंदा निगल गया। दूसरा उसे आवाज देता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन फिर एनाकोंडा उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब उसकी बारी थी। पहले वाले शिकारी को उगल दिया और इस दूसरे शिकारी को जकड़ लिया। हड्डियां चटकने लगीं, चीखें बेबस हो गईं। तभी जेफ बंदूक लेकर दौड़ा आया। पर याद रखिए, जेफ बुरा आदमी था। उसे अपने साथियों से कोई मतलब नहीं। वो सारा माल अकेले हड़पना चाहता था और उसका असली शिकार ये एनाकोंडा था। अगर ये सांप मर गया तो जेफ करोड़पति। अब कहानी पलटती है। सीन बदलता है। एक सर्कस में टॉमी नाम का एक शख्स दर्शकों को स्टंट दिखा रहा था, पर एक के बाद एक सब फेल। तभी जेना नाम की लड़की को जंजीरों में बांधकर पानी में फेंक दिया गया। उसे 2 मिनट में खुद को आजाद करके बाहर आना था, वरना डूबना तय था। और तभी वहां एक सांप आ गया। उसे हटाने के चक्कर में वह आदमी पानी में गिरा और जेना को जकड़ लिया। अंधेरा छा गया, लाइट गई, सब डर गए और फिर पता चला ये तो एक प्रैंक था। पर लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे चिल्लाने लगे, हमारे पैसे वापस करो, और जेना से बदतमीजी करने लगे। उसकी टी-शर्ट उतारने को कहा। तभी मैनेजर आया, आग बबूला, बोला, तुम लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बेकार थी। पर इन्हें पैसे चाहिए थे। तभी वहां बेलियांग नाम का एक शख्स आया। उसने मैनेजर को मोटी रकम थमा दी। मैनेजर खुशी खुशी चला गया। बेलियांग पहले इनके साथ काम कर चुका था, 2 साल बाद वापस आया था। अब वही इनकी लीडरशिप करेगा। उसने कहा, मैं तुम लोगों को इंटरनेशनल स्टार बनाऊंगा। वो इन्हें थाईलैंड ले जाना चाहता था एक शो के लिए। जेना ने मना कर दिया, लेकिन बाकी सब तैयार थे। छोटू उदास था, उसे जेना के बिना जाना अच्छा नहीं लगा। डम्बू भी साथ था। बेलियांग बहुत खुश था और फिर जेना भी मान गई। लेकिन ये उसका आखिरी शो होने वाला था। इसके बाद वो सर्कस छोड़ने वाली थी। सब बोट पर सवार हुए। रात के अंधेरे में नदी के रास्ते आगे बढ़े। जेना ने कैप्टन से पूछा, कितने दिन लगेंगे? कैप्टन ने कहा, 3 दिन, अगर सब ठीक रहा। लेकिन सब ठीक नहीं था, क्योंकि असल में बेलियांग इन्हें किसी शो में नहीं बल्कि किसी डीलर को बेचने ले जा रहा था। और तभी उसका फोन पानी में गिर गया। बेलियांग की नजरें जेना पर टिक गईं, जो कपड़े बदल रही थी। तभी उसके पैंट में एक सांप घुस गया, पर वो जहरीला नहीं था, वो बच गया। कैप्टन ने कहा, हम सांपों के इलाके में हैं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। एली सर्कस की लीडर बनना चाहती थी, इसलिए बेलियांग को खुश करने लगी। उसे स्टार बनना था, चाहे कुछ भी करना पड़े। साथ में 2 और थे, टिमी और बिली, बेलियांग के करीबी। अगले दिन नदी के बीचों बीच उन्हें लकड़ी के ढेर सारे बॉक्स मिले जो रास्ता रोके खड़े थे। उन्हें उसी रास्ते से जाना था, वरना बेलियांग की लीडरशिप खतरे में पड़ जाती। कैप्टन के पास एक प्लान था। छोटू और टिमी नाव लेकर आगे बढ़े और बॉक्स के पास बम रख दिए। उन्हें नहीं पता था उन बॉक्सों के अंदर सैकड़ों सांप थे। कैप्टन ने बम ब्लास्ट कर दिया, धमाका हुआ और फिर सांपों की बारिश होने लगी। बोट पर सांप गिरने लगे, हर तरफ सांप ही सांप। लोग चीखने लगे। छोटू ने भागकर एक बॉक्स में मुंह छुपाया। एली को सांप ने जकड़ लिया। तभी जेना ने पानी का तेज प्रेशर छोड़ा और सारे सांप बह गए। बेलियांग, जो असल में डरपोक निकला, सांपों को मारने लगा। तभी ढेर सारे सांप उसके ऊपर गिरे। वो बोट से गिर पड़ा। सांपों ने उसका पीछा किया। वो जैसे ही किनारे पर पहुंचा, वहां पहले से एक सांप बैठा था। अब वो उसे डसने ही वाला था कि तभी एक शख्स ने उसकी जान बचाई। वो शख्स था जेफ। हाँ, वही जेफ जो एनाकोंडा का शिकार कर रहा था। उसने बेलियांग को बोट पर खींच लिया। जेफ ने बताया, कुछ दिनों पहले एक हादसे के बाद इन लकड़ी के बक्सों ने उसकी जान बचाई थी। अचानक डम्बू के कान में कुछ घुस गया। दर्द से वो तड़पने लगा।
जेफ ने अपनी उंगली काटी और कान के पास ले गया। अंदर एक सांप का बच्चा था जो खून की महक से बाहर आ गया। जेफ की चालाकी देख सब हैरान रह गए। बेलियांग तो उसका मुरीद बन गया, पर जेना को शक था। उसने कहा वो जहरीला सांप था, फिर भी जेफ को कुछ नहीं हुआ। उसे जेफ पर भरोसा नहीं था, वो उसे उतार फेंकना चाहती थी। कैप्टन मछली पकड़ रहा था, तभी जेफ उसके पास आया और पैसे ऑफर किए उस जगह चलने को जहां क्रिम्सन एनाकोंडा था। कैप्टन ने मना किया और धमकाया, ये जगह श्रापित है, 4 मुखी बुद्ध भी इसे छूना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बेलियांग जेना पर बुरी नजर डाल रहा था, लेकिन जेना ने उसे ठुकरा दिया। वो लालची नहीं थी। इधर कैप्टन के हाथ कुछ नहीं लगा, तभी उसकी फिश स्टिक नीचे गिर गई। उसे उठाने के चक्कर में वो खुद पानी में गिर पड़ा। अगले दिन जेना कैप्टन को ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा जेफ कुछ काट रहा है। वो डर गई, पर वो तो मछली काट रहा था। लेकिन पानी के अंदर कैप्टन की लाश तैर रही थी, जिसे जेफ ने मार डाला था। जेना ने कैप्टन के बारे में पूछा तो जेफ ने बेरुखी से कहा, इतने बड़े जंगल में लोग गायब हो जाते हैं, ये आम बात है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी परिंदे चीखने लगे। जेफ समझ गया एनाकोंडा पास ही है। उसने कैप्टन की लाश को ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया था, जिसमें एनाकोंडा फंस सकता था। जेफ जोर लगाकर उसे खींचने लगा। जेना ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एनाकोंडा बहुत ताकतवर था। जेफ नीचे गिरा। एनाकोंडा उसे पकड़ने आ रहा था। जेफ ने भागकर छोटी बोट पकड़ी और हमला करने को तैयार हो गया। एनाकोंडा भी घात लगाए था। जेफ ने उसे स्टेप मार दिया, जिससे वो और गुस्सा हो गया और उसे जकड़ लिया। पर जेफ चालाक था, वो बच निकला। एनाकोंडा भागा, ऐसा लगा, पर असल में वो बोट पर चढ़ चुका था। उसने कैप्टन की लाश उगल दी। सब अंदर घुसे। एनाकोंडा गुस्से में था। जेफ छिप गया। सब छिपे थे। एनाकोंडा विशाल था। छोटू और डम्बू स्केलेट में छिपे थे। एनाकोंडा ने उन्हें देख लिया, पर वो बच गए। गुस्से में उसने कांच तोड़ा और अंदर घुस आया। तब डम्बू ने अपनी अकल से उसका सिर एक घड़े में फंसा दिया। एनाकोंडा बौखला गया, सिर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही सिर बाहर आया, जेफ ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। बोट में बम रखे थे। आग लगी, धमाके हुए, बोट में आग लग गई। जेफ नीचे कूद गया। जेना का पालतू सांप टोकरी में था, वो उसे छोड़कर नहीं कूदी, पर वो टोकरी में नहीं था। सब कूद गए। बोट जल गई। टीमी ने कहा, वो कोई आम सांप नहीं, 1000 साल पुराना राक्षस है। जेना गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जेफ ने कहा, अगर तुम मेरा साथ देते तो हम अमीर हो जाते। फिर बोला, मेरी बोट उस तरफ है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। पर जेना को भरोसा नहीं था। वो कैप्टन की मौत का इल्जाम उस पर डाल रही थी। तभी पता चला एली को जहरीली मधुमक्खियों ने काट लिया है। जेफ ने कहा, अगर 48 घंटे में एंटीबायोटिक नहीं मिली तो ये मर जाएगी। मेरी नाव में एंटीबायोटिक है। अब जेना के पास कोई चारा नहीं था, उसे जेफ के साथ जाना ही पड़ेगा। जंगल विशाल था। एली ने अपना पैर धोना चाहा तो जेफ ने कहा, अगर तू इन्फेक्टेड हो गई तो इन मेंटस की तरह हो जाएगी, पानी ढूंढते ढूंढते उसी में मर जाएगी। दाओगी। अब इन्हें भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जेफ एक गड्ढे के पास गया, अंदर हाथ डाला और एक बड़े सांप को बाहर निकाल लिया। हाँ, यही इनका खाना था। सबने उसे पकाकर खाया, पर जेफ कच्चा मांस चबा रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर। बेलियांग तुरंत चमचागिरी पर आ गया और जेफ ने उसे भी कच्चा मांस खाने को दिया। मजबूरन उसे खाना पड़ा। तभी वो क्रिम्सन एनाकोंडा आ गया और उसने छोटू को पकड़ लिया। सब चीखने चिल्लाने लगे। जेफ ने उस पर हमला करके छोटू को छुड़ाया, लेकिन तभी बिली इन्फेक्टेड हो गया। वो पागलों की तरह पानी ढूंढने लगा। रात होते होते ये लोग एक गुफा में पहुंचे, जहां पहले भी शिकारी आ चुके थे। गुफा में सांप भगाने की दवा छिड़की थी, इसलिए सांप अंदर नहीं आ सकते थे। अब जेना को पता चला एली का छोटा भाई बीमार है, और इसीलिए वो इतना पैसा कमाना चाहती है ताकि उसका इलाज करा सके। जेफ ने बताया, वो एनाकोंडा इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी है। वो अपनी ही प्रजाति के सांपों को भी नहीं बख्शता। वो अपनी तरह का आखिरी बचा हुआ एनाकोंडा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनते ही बेलियांग की आंखें चमक गई। उसने जेफ से हाथ मिलाने को कहा और बताया कि वो इन लोगों को बेचने ले जा रहा था। लेकिन अब क्रिम्सन एनाकोंडा ने कई लोगों को पकड़ लिया था। ये टीमी का सपना था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। टीमी ने देखा बिली गायब है। वो इन्फेक्टेड होकर उन पागल मेंटस की तरह पानी ढूंढ रहा था। टीमी उसे वहां से भागने को कहने लगा, पर बिली होश में नहीं था, उसे तो बस पानी चाहिए था। तभी वो एनाकोंडा आ गया। टीमी चिल्लाया, भाग, पर बहुत देर हो चुकी थी। एनाकोंडा ने बिली को जकड़ लिया और खा गया। टीमी की आंखों के सामने उसका दोस्त मौत के मुंह में चला गया। जेफ ने कहा, अब हमें पानी के रास्ते जाना होगा। थोड़ा खतरा तो है, पर सीधा रास्ता है।
दूसरी तरफ गए तो 2 दिन लग जाएंगे। सब पानी के रास्ते चल दिए। टीमी डर के मारे भगवान को याद करने लगा, मंत्र जपने लगा। तभी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। टीमी की आंखें फैल गईं। वो लगातार मंत्र जप रहा था, पर एनाकोंडा आ ही गया। उसने टीमी को पकड़ लिया। जेना चींची, उसे छोड़ दो, पर वो कुछ नहीं कर सकी। सब भाग गए और एनाकोंडा ने टीमी को निकल लिया। अब ये लोग जेफ की नाव तक पहुंच गए। जेफ ने एली को एंटीबायोटिक दिया और फिर बोला, अब तुम लोग मेरी मदद करोगे एनाकोंडा पकड़ने में, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। इनके पास कोई चारा नहीं था। जेफ को पता था उसे कैसे पकड़ना है। बेलियांग ने छोटू और डंबू को बांध दिया ताकि एनाकोंडा उन्हें खाने आए और वो उसे गोली मार सके। ट्रैप बिछ चुका था। बेलियांग जेफ का अच्छा खासा चमचा बन चुका था। जेफ ने जेना को दारू पिलानी शुरू की और फिर एक जोरदार चांटा मारा। एली ने सोचा, अब अपनी खूबसूरती का जाल बिछाना होगा। वो जेफ के पास गई, उसे फुसलाने लगी। जेफ उसकी खूबसूरती देखकर फिसल गया। उसने एली को खोल दिया और रोमांस करने लगा। तभी एली ने मौका देखा, जेफ की गन निकाल ली और गोली चला दी। पर एली को गन चलाना नहीं आता था। गोली बेकार चली गई। जेफ गुस्से में था। अब वो एली को मारने ही वाला था कि तभी जेना ने आकर उसे स्टेप मार दिया। दोनों मिलकर जेफ पर टूट पड़े और उधर एनाकोंडा आ रहा था। बेलियांग ट्रैप बिछाए खड़ा था, पर तभी दूसरे एनाकोंडा ने उसे मार डाला। रस्सी गिरी, पर ये लोग बच गए। प्लान फेल। इधर जेफ वापस उखड़ा हुआ और एली को मारने ही वाला था कि जेना ने उसे बचा लिया। फिर उसने दोनों को खोलना शुरू किया। तभी एनाकोंडा ने जेफ को पकड़ लिया, पर एली इन्फेक्टेड थी और अचानक वो गिर पड़ी, मर गई। शायद जेफ ने उसे गलत दवाई दे दी थी। जेना और छोटू डंबू बहुत दुखी हुए। अब सिर्फ ये 3 बचे थे। ये लोग बोट लेकर वहां से निकलने लगे। तभी जेफ ने डंबू को बेहोश कर दिया। वो एनाकोंडा को मार चुका था। उसने तीनों को बांध दिया। फिर क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए ट्रैप बिछाया और खुद को भी रस्सी से बांध लिया। अब बस इंतजार था। लेकिन तभी दूसरे एनाकोंडा इन्हें खाने आ गए। क्रिम्सन ने उन्हें भगाया, अपना इलाका समय कर। फिर उसने जेफ को पकड़ लिया। जेफ ने रस्सी का जाल फेंका, पर क्रिम्सन ने उसे तोड़ दिया। वो बेहद ताकतवर था। जेफ उसे खींचने के चक्कर में पैर के अंदर फंस गया, बुरी तरह फंसा। तभी क्रिम्सन ने उसे पकड़ लिया। अब छोटू की बारी थी। उसने दांतों से रस्सी काटनी शुरू कर दी, क्योंकि अगला नंबर इनका ही था। क्रिम्सन ने जेफ को निगल लिया और उधर छोटू ने दांतों से रस्सी काट डाली। फिर उसने सबको खोल दिया। ये लोग भागकर छुप गए। तभी एनाकोंडा वहां आ गया। छोटू बिल्कुल अंदर छुपा था। बड़ी गलती। एनाकोंडा उसके पास आने लगा, पर छोटू बच गया। फिर एनाकोंडा ने डंबू का टांग पकड़ लिया। जेना ने एक नुकीली लकड़ी चुभो दी। एनाकोंडा ने जेफ को उगल दिया। ये भागे। छोटू और डंबू एक जगह छुप गए। जेना पेड़ पर चढ़ गई, पर एनाकोंडा ने उसे देख लिया और जकड़ लिया। जेना नीचे कूद गई। एनाकोंडा अब उसे मारने ही वाला था कि तभी जेना का वो पालतू सांप आ गया। उसने जेना को बचाने की कोशिश की, पर एनाकोंडा ने उसे मार डाला। अब गुस्से की हद पार हो चुकी थी। डंबू ने उसके मुंह में लकड़ी खूंस दी और जेना ने उसकी एक आंख फोड़ दी। अंधे एनाकोंडा ने अंधाधुंध हमला किया और भागते भागते वो जेफ के बिछाए हुए धारदार तार में फंस गया। मुंह के 2 टुकड़े हो गए। वो मर गया। इनकी जान बच गई। ये लोग बोट लेकर वहां से निकल गए, जिंदा बच निकले। और यही इस मूवी की कहानी थी।